नमस्कार। खबर दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक एक कर चर्चा करेंगे और सबसे पहले जिक्र करेंगे इंदौर का। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट संपन्न हो चुकी है। उद्योगपतियों ने एमपी में निवेश की इच्छा जताई है। वहीं व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई एमओयू भी साइन हुए हैं। समापन कार्यक्रम को सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी संबोधित किया। इंदौर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट संपन्न हो गया है। मध्य प्रदेश में बड़े औद्योगिक घरानों ने निवेश के प्रस्ताव सरकार को दिए हैं। ब्रिलियंट सेंटर में उद्योगपतियों और राजदूतों से सीएम ने 1-to-1 चर्चा की। भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद और एमपी सरकार के बीच एमओयू साइन हुआ। इसके अलावा हांगकांग का एपिक ग्रुप 400 करोड़ का निवेश करेगा। एपिक ग्रुप ने वर्टिकल फैब्रिक और गारमेंट इकाई लगाने का प्रस्ताव दिया है। एपिक ग्रुप 10,000 लोगों को रोजगार देगा। एपिक समूह प्रदेश में प्रशिक्षण केंद्र खोलेगा। नॉर्वे के शोसनी ने छिंदवाड़ा में सोलर और विंड एनर्जी में निवेश का प्रस्ताव दिया है। इजराइल के काउंसलर जनरल ने कृषि के क्षेत्र में दिखाई दिलचस्पी। सिंगापुर इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने फूड प्रोसेसिंग थीम पार्क बनाने का प्रस्ताव दिया। मेसर्स शाही एक्सपोर्ट के हरीश आहूजा ने 200 करोड़ निवेश का प्रस्ताव दिया। नेटलिंक स्ट्रैटेजिक सॉल्यूशन ने साइबर सिटी बनाने का प्रस्ताव दिया। जीएलएल समूह ने 5,000 करोड़ के निवेश का दिया प्रस्ताव। नर्मदा शुगर प्राइवेट लिमिटेड प्रदेश में 450 करोड़ का निवेश करेगी। निवेशकों के प्रस्ताव से सीएम शिवराज सिंह चौहान उत्साहित नजर आए। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश का नया दौर शुरू हो रहा है। कि 18 साल में हमने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। गड्ढे वाली सड़कों से लेकर शानदार हाईवेज तक और गंदगी के ढेर से स्वच्छता के शिखर तक का सफर। 19% से ज्यादा ग्रोथ रेट हमारी। गजब इसलिए है कि संसाधन से संपन्न है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर टेक्नोलॉजी तक, इनोवेशन से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप तक हर क्षेत्र में आगे चलने की क्षमता रखते हैं। इसलिए पीएम साहब ने कहा गजब है। टेक्सटाइल हो, फार्मा हो, लॉजिस्टिक्स हो या आईटी हो, ऑटोमोबाइल हो या फिर रिन्यूएबल एनर्जी हो, ये मध्य प्रदेश की असली ताकत है और इन सब में हम देश में अब अग्रणी हैं। वहीं इन्वेस्टर समिट में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत की युवा शक्ति का भी जिक्र किया। सिंधिया का कहना था कि देश में मैन पावर की कमी नहीं है और इसका बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। सिंधिया ने इंदौर से शारजाह के लिए हवाई सेवा शुरू करने का भी ऐलान किया। A state which has a population of close to 88 million, 9 करोड़ की आबादी, greater than the population of United Kingdom or Germany or France. And if you take our neighbors together, हमारे पड़ोसियों को आप साथ में ले लो, तो इस राज्य से अकेले आपको देश के 50% की आबादी को एक्सेस मिलती है। Let me give the good news that in the month of April, we will be announcing connectivity from Indore to Sharjah thrice a week by Air India, a new connectivity for Indore on the international basis. So we have connectivity and logistics. ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से सरकार ने निवेश की उम्मीदें लगा रखी थी और ये समिट उम्मीदों पर खरा उतरता दिखाई दे रहा है। इस लिहाज से प्रदेश सरकार की ये बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इंदौर में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट में रिलायंस ग्रुप के निखिल और आर मेजवानी भी शामिल हुए। समिट को संबोधित करते हुए मेजवानी ने कहा कि मध्य प्रदेश में पहले से ही रिलायंस का 22,500 करोड़ रुपए का निवेश है और अब उज्जैन में जियो की 5G सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है। दिसंबर 2023 तक सभी 52 जिलों में सेवा शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश में रिलायंस के निवेश की चर्चा करते हुए मेजवानी ने कहा कि समूह के प्रदेश में 175 पेट्रोल पंप संचालित किए जा रहे हैं और उस संख्या को भी 2 गुना किया जाएगा। इसके साथ ही रिलायंस समूह और सौर ऊर्जा क्षेत्र में बड़े निवेश का इच्छुक है और इसके लिए चंबल क्षेत्र में आवश्यक सर्वे और अध्ययन जारी है। उन्होंने बताया कि रिलायंस समूह प्रदेश में टेक्सटाइल की संपूर्ण प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना की दिशा में भी निवेश करेगा। तो बाकी राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश अपने राज्य में निवेश आमंत्रित करने में ज्यादा सक्रिय है। बात आईटीसी ग्रुप के संजीव पुरी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से चर्चा के दौरान कही। आपको बता दें कि प्रदेश में अभी आईटीसी की ओर से
300 FPO संचालित किए जा रहे हैं और आईटीसी का टारगेट इसे 300 से बढ़ाकर 1000 करने पर है, जिसमें 1500 करोड़ रुपए का निवेश होना है। इसके अलावा आईटीसी ग्रुप पैकेजिंग और खाद्य प्रसंस्करण यूनिट भी लगाने वाला है, जिसमें पैकेजिंग इकाई इसी साल के आखिर तक शुरू हो जाएगी। साथ ही किसानों को फसल लेने, बिक्री आदि के संबंधी में मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए आईटीसी मार्ट का भी विस्तार किया है। और इंदौर में 2 दिनों तक चली इन्वेस्टर्स समिट में बिरला ग्रुप के कुमार मंगलम बिरला भी हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में 25,000 से ज्यादा लोग हमारे बिरला परिवार का हिस्सा हैं। प्रदेश में हमारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू 60,000 करोड़ रुपए को पार कर चुका है, लेकिन अब बिरला ग्रुप प्रदेश में अगले 5 सालों में 15,000 करोड़ रुपए निवेश करने की तैयारी कर रहा है। वहीं समिट में हिस्सा लेने पहुंचे अवाडा ग्रुप के चेयरमैन विनीत मित्तल ने मध्य प्रदेश, यहां के इकोसिस्टम, यहां उपलब्ध जमीन, जल संसाधन और मानव संसाधन के साथ सीएम शिवराज की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि 20 सालों में मध्य प्रदेश में शानदार बदलाव हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि 2013 में 151 मेगावाट के एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट को तैयार किया गया और अब आगर में 1200 करोड़ के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 1000 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट लगाने की तैयारी। इसके साथ ही ये ग्रुप सोलर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भी ला रहा है। इसके अलावा इंदौर के पास सिलिकॉन 2 मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में निवेश किया जा रहा है। वहीं उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश सरकार और सीएम शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि एमपी में निवेश के लिए बहुत अच्छा माहौल है। एमपी सरकार इन्वेस्टर्स को काफी सपोर्ट करती है। What a week it has been in Indore. The last 4-5 days have been absolutely mesmerizing. A solid showcase of Madhya Pradesh socio-economic prowess. We have seen that. We were treated to some outstanding hospitality and a great opportunity to connect and collaborate with many, many stakeholders. Thank you, sir. Thank you for that outstanding week which you have offered to us. I believe this is the way to go, and I'm very grateful to the government of Madhya Pradesh for really giving us all these opportunities, and I can assure you we will continue to build, design and make in Madhya Pradesh and make India the nation it deserves to be. मध्य प्रदेश में पिछले 25 सालों से व्यवसाय कर रहे हैं और जो सपोर्ट हमें गवर्नमेंट का मिला, जो मुख्यमंत्री के ऑफिस का मिला, पिछले 20 सालों में मैंने जो परिवर्तन देखा मध्य प्रदेश में, जब पीतमपुर में उद्योग लगाया था तो जाने में 1.5 से 2 घंटा लगता था, एक ही रास्ता था। अब हमारे पास पीतमपुर जाने के 3 या 4 अलग अलग रास्ते हैं और 45 मिनट में पहुंच जाते हैं। बिजली की स्थिति अगर देखें तो 20 साल पहले ज्यादा हम जनरेटर पे बिलीव करते थे, पर अब पावर की सिचुएशन बहुत अच्छी है। इसी तरह जो पॉलिसीज आपने बनाई है, जो उद्योगों को आपने सपोर्ट किया है ग्रो करने में, मैं ज्यादा बात करूंगा यहां बैठे लोकल उद्योगों की। कल आपने सुना बाहर के बड़े बड़े निवेशकों को, वो बहुत खुश हैं, बहुत सारे वादे भी हुए हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी आ रहे हैं, पर सर लोकल उद्योग भी बहुत खुश है। यहाँ कई मेरे साथ मंच पर ऐसे लोग विराजित हैं, ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने बहुत छोटे रूप में अपना उद्योग चालू किया और आज वो दुनिया को अपना प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं। मैं 5 दिसंबर को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से मिला। आज हम 12 जनवरी में हैं। I had a board meeting on 6th of January. Before that, we worked as a team with your department, with your officers, sir. I've been instrumental in many investments globally and in India. It is unprecedented to see the layout and a letter in my hand before the board meeting. It's highly commendable. I haven't seen this. This is unprecedented. We are very sure this good support will endure. The progress has been very steady, but now MP is future ready. Our CSR takes us quite far, and Madhya Pradesh is the star. And here we are really ahead with our program called Embed, Elimination of Mosquito-Borne Endemic Disease. With this program, millions can get a release. On rapid progress, we're always bent. The reduction in cases is 70%.